छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती का जो आज का पेपर था 14 सितंबर का, तो उसका हम लोग मैथ्स वाला जो पार्ट है उसको देख रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन है और बाकी रीजनिंग वाला एक और पार्ट में कर लेंगे कवर अप। तो ये छोटा सा सेशन उसके लिए कर लेते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बहुत इजी है, फटाफट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट। आपको जहाँ भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को पॉज करें और वहाँ पे समझें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है। तो 30 का 40% 12 के बराबर है, तो 3 गुना 4 12 होता है। इसमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जैसे में 30 का 40% ये हो गया आपका 4 गुना 3 12, तो ये 12 होता ही है, सिंपल सी बात। 50 का 60% तो 5 गुना 6 30, ये भी सही है। 60 का 100%, 60 का 100%, 100 गुना 100 करेंगे तो कितना, 7 का 100% 100 कट जाएगा, तो हमारा 60 का 100% 60 होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 के बराबर, यानी कि ये गलत है। और 8 का 10%, 8 का 10% कितना होगा, 8 गुना 10 बटे 100, यानी 0.8 होगा ये। और ये कितना लिखा है, 1 लिखा है, यानी कि ये भी हमारा कथन गलत है। तो हमारा सही कौन कौन सा है, जे और के, कौन सा ऑप्शन होगा, ए। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है। साधारण ब्याज का सूत्र जो है वो तो आप शुरू से जान रहे हैं। ओ, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसी चीज को यहाँ से लिखा गया, इस देखो ये आर और टी को इधर भेजेंगे तो पी टी आर बाय, और ये 100 को इधर भेजेंगे तो एसआई का फॉर्मूला हो गया। और फिर पी टी और आर बाय 100 फिर से एसआई का फॉर्मूला, और ये पी आर टी बाय 100, यानी सबको उसी तरीके से थोड़ा सा इक्वेशन को चेंज करके लिखा गया, यानी कि x इक्वल टू वाई लिखो या y इक्वल टू एक्स लिखो, है तो बराबर, मतलब ये चारों करेक्ट है। तो क्या हो, ये वाला ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, लागत मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, बहुत कॉमन सा सवाल है। लागत मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस चीज़ पे कोई चीज़ खरीदी जाए उसको लागत मूल्य कहते हैं। जब आप कोई चीज़ सामान कोई खरीदते हैं तो लागत मूल्य हो गया, आप जिस कीमत पे उस चीज़ को बेच देते हैं वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और जो आपको फायदा होता है, यदि बेचने की कीमत ज़्यादा है, कम में खरीदोगे ज़्यादा में बेच दोगे तो क्या होगा, लाभ होगा। और हानि कब होगी, जब खरीदोगे, खरीदने की कीमत ज़्यादा है, बेचने की कीमत कम होगी। तो यहाँ पे क्या है, लागत मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जाती है, यानी कि एक आपका हो गया थर्ड वाला, एक ऑप्शन थर्ड वाला। फिर विक्रय मूल्य किसको बोलेंगे, विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पे कोई वस्तु बेची जाती है, तो बी का हो गया आपका फर्स्ट वाला। उसके बाद लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर जब विक्रय मूल्य बड़ा है, अभी हम लोग चर्चा की, तो सी का हो गया दूसरा। और हानि कब होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर जब ये कम होगा, तो ये वाला हो गया। तो आपका सी का हो गया सेकंड और डी का हो गया चौथा वाला। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये वाला, ए का तीसरा, बी का ए, सी का 2 और डी का। अब देखो वैसे तो आप जैसे ही आप देख रहे हो कि ए का तीसरा ऑप्शन आ गया और बी का पहला ऑप्शन आ गया, तो यहीं पे आपको आंसर मिल गया। दो आप बाकी चीज़ों को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम कम है। हमको क्वेश्चन के डिटेल में नहीं जाना है कि हमको कितना नॉलेज, हमको आंसर करना है, फटाफट आगे बढ़ना है। जैसे ही मिला कि ए का और बी का 2 बाकी ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं हमें, बाकी ऑप्शन में ए का तीसरा यहाँ तक तो ठीक है, बी का यहाँ आ गया चेंज, तो ये गलत हो गया, बाकी किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि भिन्न को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। देखो भिन्न किसको बोलते हैं, कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है, जहाँ पे कि क्यू नॉट इक्वल टू 0, बहुत सारे लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल है 12/25 को दशमलव में व्यक्त करना है। तो दशमलव में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला तो आपका ये हो गया 12/25। अब हर को बराबर करते हैं 100 के, तो हर को 100 के बराबर करने के लिए अगला आ गया आपका L। इसके बाद 100 को बराबर कैसे होगा, 25 गुना 4 होता है 100, तो अंश और हर को 4 से गुना करेंगे, यानी अगला ऑप्शन आ गया O। और उसके बाद जब 100 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा व्यंजक, 12 चौके 48 और 25 चौके 100, यानी कि K आ गया। और आखिरी ऑप्शन जब 48/100 करेंगे तो ये 48/100 कितना होता है, 0.48, हमारा 0.48 दशमलव रूप आ गया, तो यानी कि आखिरी आंसर N। तो अब देखो MLOK और N कौन सा है, MLOKN, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आपको ऑप्शन देखना है और तुरंत जंप करना है अगले क्वेश्चन पे। हमको ये तो मैं बता रहा हूँ तो पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, यदि मैं एग्जामिनर होता, यदि मैं परीक्षार्थी होता तो क्या करता, जैसे मैंने देखा M और हमारा फाइनल क्या आता है, इसका दशमलव रूप, ये आंसर वाला रूप है, तो आंसर वाला N आखिरी में आएगा, तो N आखिरी में यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और पहला
12/25 को दशमलव में व्यक्त करना है, तो पहला वाला क्या आएगा, m आएगा। तो जैसे ही m पहला दिखा, n आखिरी दिखा, ऑटोमेटिक आंसर टिक करूंगा, बीच का हमें देखना ही नहीं है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है, आपके पास टाइम कम होता है। देखो अगला सवाल देखो, 14.2/5 जो है वो भिन्न है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन मतलब ये एक पूरा नंबर है और ये इसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट है। 2/5 होता है, देखो 0.4, मैंने आपको परसेंटेज के क्लासेस में बताया, 1/5 बोलते हैं 0.2, यानी कि 20% होता है। 2/5 होता है 40%, 40% का मतलब 0.4। वैसे भी डिवाइड करोगे 2/5 को तो 0.4 आता है। 14 पहले से है, इसमें 0.4 जोड़ देंगे तो 14.4 हो गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं, 8% ब्याज की दर से 10 वर्षों का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है, बस ब्याज जुड़ता जाता है, तो 10 साल तक 8% जुड़ेगा तो क्या होगा, 10 अठे 80%, और 80% कितने के बराबर, 17,600, इतना ब्याज मिला। साधारण ब्याज है आपका 17,600, तो 80% बराबर इतना, तो 1% कितना, 17,600 बटे 80, और इसको काटेंगे तो कितने बार में, 8 गुना 2 16, 8 गुना 2 22 आ गया, 200। तो 100% निकालना है, 100%, 1% आ गया तो 100% कितना हो गया, 220 और डबल जीरो, यानी कि 22,000, आपका ऑप्शन हो गया सी। वैसे ये वाला क्वेश्चन आप फॉर्मूला से भी कर सकते थे। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PTR/100। एसआई यहाँ पे पुट कर दोगे, ये वाला पार्ट, मूलधन आपको निकालना है, टाइम दिया हुआ है कितना, 10 साल, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8 साल, तो आपका एसआई सेम निकल जाएगा, सॉरी पी निकल जाएगा 22,000, ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन। चलिए देखो इसका आंसर खुद को बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। अब ये भिन्न है पीवाईक्यू के फॉर्मेट में, अगेन सब में 11 है, बहुत आसान सा सवाल है। 11 है, कोई चीज 11 फीट लंबा है, या कुछ आपके पास 11 मीटर का कोई लंबाई वाला सामान है, उसके 9 टुकड़े करेंगे, 7 टुकड़े करेंगे, 10 टुकड़े करेंगे और 6 टुकड़े, डिवाइड करना, भाग देना, मतलब क्या होता है, हमको किसी डेसिमल या कुछ डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। 11 का 9 टुकड़ा करेंगे, 7 टुकड़ा करेंगे, 10 टुकड़ा करेंगे और 6 टुकड़ा करेंगे, तो सबसे ज्यादा टुकड़ा कहाँ पे हो रहा है, ये वाला हो रहा है। सबसे ज्यादा टुकड़ा मतलब सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, 11/10। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला है सुमेलित, मतलब मैच करना है आपको। एलसीएम 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा, बहुत आसान सा, ये सब आपको पता होना चाहिए। 20 छके 60, सॉरी 20 छके 120, 120 का हाफ करेंगे तो ये 60, तो ठीक है, एलसीएम 60 दोनों से कट रहा है, उससे छोटा लेंगे तो नहीं कटेगा, 30 पे नहीं कटेगा, ठीक है। एचसीएफ इसका देख लो, 20 और 6 का 2 से कट रहा है, इसमें से और कोई नंबर है 2 से, ये दोनों कट रहा है, तो एचसीएफ भी ठीक है, इसका 4 से नहीं जाएगा, ठीक है, एचसीएफ ठीक है। एलसीएम 9 और 20 का देख लो, 20 गुना 9 180, ये भी सीधा सीधा डायरेक्ट ही सवाल है ये तो। और एचसीएफ 9 और 20 का, 9 और 20 में क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 2 कुछ भी नहीं है, तो एक सही कटेगा। इसका मतलब एलसीएम आपका ये सेम टू सेम हो गया, ए का 1 बी का 2, कौन सा वाला ऑप्शन है, ए का 1 बी का, ये वाला ऑप्शन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जैसे ही 1 2 ऑप्शन दिख गए तो तुरंत टिक करके आगे बढ़ना है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि टाइम सेव करना है। अगला सवाल क्या है, 8 किताबों का 20 किताबों से अनुपात क्या है। तो देखो अनुपात में जब भी रहता है रेशियो, जब भी x/y के फॉर्मेट में लिखते हैं, a/b के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो क्या करेंगे, 8/20, जो पहले दिया हुआ उसको पहले लिखना है, जो बाद में दिया हुआ उसको बाद में। तो 8/20, 8 हो गया अंश और 20 हो गया हर, तो ये क्या आता है, 4 से काट दो, 4/10 भी आता है, और यदि एक बार और काटो तो 2/5 भी आता है। तो हमारा ऑप्शन 4/10 यानी कि 4:10 ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 ही तो है, तो ये भी करेक्ट है, यानी कि जे और के दोनों करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन देखते हैं तो उल्टा दिया हुआ है, 5:2 नहीं है, ये ध्यान में रखना। हमेशा जब भी रेशियो का सवाल आएगा तो आपका आंसर x/y आता है, तो आंसर में y/x भी दिया हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे 2:5 है तो 5:2 भी है, ये गलत है। पहले क्या दिया हुआ है 8, तो पहले आएगा 2, ये वाला सही है और ये वाला सही है। 4:5 ये भी गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो गया जे और के, जे और के आपका ये वाला ऑप्शन हो गया। एक कार की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको पता है कि उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं। 18 गुना 4 72, 5 चौके 20 हो गया, आ गया। 1 सेकंड का सवाल है, देख के ही बनना है ये सब सवाल। अच्छा एक चीज और, अब एक सवाल ये आ सकता है 5/18 से क्यों गुना करते हैं, आप भूल जाते हो कि 5/18 से करना है कि 18/5 से करना है। देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे आवर्स है ऊपर किलोमीटर है। अब देखो मीटर पर सेकंड में बदलना है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 72 गुना 1000। और घंटा
1 घंटे को सेकंड में बदलना, मीटर प्रति सेकंड। 1 घंटे को सेकंड में बदलने के लिए पहले मिनट में जाएंगे फिर सेकंड में जाएंगे। 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुना 60। अब इसको आप यदि काटते हो तो ये आता है 5/3 और 6, 5/18 ही आता है ये, और 72 से गुना करेंगे तो फिर आपका आंसर वही आ जाएगा। तो ये 5/18 यहाँ से आता है। यदि आपको ये याद नहीं है तो सीधा सीधा ये करना है आपको, 1000/3600 से गुना करना है, जो कि 5/18 ही है। अब 1000 कहाँ से आ रहा है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। दैट्स इट। नेक्स्ट है बहुत आसान सा सवाल, कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करता है, किसका एक्सप्रेशन शून्य नहीं है। तो एक तो आपका ऑप्शन हो गया, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 होता है, ये तो 1 हो गया, ये प्रदर्शित नहीं करता, एक ऑप्शन ये आ गया। अगला ये 0 × 0 0 होता है, 0/2 ये भी 0, 10 - 10 करेंगे तो 0 आता है, और 2 से भाग देंगे तो ये भी 0 ही आएगा, यानी तीनों 0 है। शून्य कौन सा नहीं है, ऑप्शन 1। संख्याओं में संक्रियाओं का सही क्रम, सही क्रम मतलब आप कैसे, जब स्टार्टिंग करते हैं तो ये सबसे पहला रूल आप पढ़ते हैं क्या, BODMAS, बचपन में पढ़े होगे। BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हो गया। उसके बाद ऑफ, ऑफ वाला तो है नहीं यहाँ पे का। उसके बाद डिवीजन, तो डिवीजन आ गया। गुना करना, मल्टीप्लिकेशन आ गया। जोड़ना, घटाना, ये तो उसी क्रम में है, ABCDE। आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सीधा। अच्छा, ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस रूल को फॉलो करते हुए, ये तो आपको पता ही होगा। आपका कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना है। तो कथन दिया हुआ है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए HCF × LCM A × B होता है। ये बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है। किसी दो संख्याओं का लॉसो यानी लघुत्तम समावर्तक और उसके महत्तम समावर्तक का जो गुना होता है वो होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, A × B, और दोनों का LCM × HCF। तो ये सही है। किन्हीं तीन संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता है, ये भी सही है। तीन संख्याओं के लिए ये वाला ऐसा कोई रूल नहीं है, तो ये भी सही है। स्टेटमेंट सही है, नहीं होता है, ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है, बट ये दो संख्याओं के लिए दिया हुआ है और ये तीन संख्याओं के लिए, तो ये इसकी व्याख्या नहीं है। स्टेटमेंट ये भी सही है, असर्शन और रीजन भी सही, बट ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। क्यों व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये दो संख्याओं के लिए और रीजन दिया हुआ है तीन संख्याओं के लिए। तो तीन संख्याओं के लिए करेक्ट है, लेकिन रीजन नहीं है उसका वो। देखो अगला सवाल है, लाभ प्रतिशत की गणना करनी है आपको, कौन सा क्रम सही होगा। तो देखो क्रम के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको देखना आखिरी वाला और परिणाम लिखें। देखो परिणाम लिखेंगे तो आखिरी में आना ही है, तो ओ सबका, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य निर्धारित करें। तो ये तो एन होगा, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य निर्धारित करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो एन किस में है, ये दिख रहा है, एन दिख रहा है, ओ दिख रहा है, हमारा आंसर हो गया सी। अब जैसे आपको जानकारी के लिए चाहिए तो फिर आगे ये देख सकते हैं कि अगला लाभ राशि की गणना करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं या लागत मूल्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। एल लाभ को लागत मूल्य से विभाजित करते हैं, जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बाय CP × 100 करते हैं और 100 से गुना करते हैं। तो ये अगला स्टेप, और आखिरी में परिणाम लिखते हैं। तो आगे आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की विधि। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर बड़ा फिर। तो आपके पास ये दिया हुआ निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, संख्या दी हुई है। तो पहला तो यही होगा, ये मतलब क्वेश्चन है। उसके बाद अगला स्टेप क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या देख रहे हैं ये वाला है और सबसे छोटी संख्या 1971 है। पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या देख लेंगे, छोटी संख्या से आगे बढ़ेंगे। तो 1971 सबसे छोटी संख्या, तो अगला स्टेप ये आ गया। उसके बाद अगली बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या से अगली बड़ी संख्या खोजना है। आपका तो हायरार्की में ही दिया हुआ है, और अगली बड़ी संख्या के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। तो 1971 ये आ गया, ये आ गया, आपको मिल गया आरोही क्रम। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम पैटर्न है। KLMNO कौन सा हो जाएगा, KLMNO, KLMNO, ऑप्शन नंबर सी। देखो अगला सवाल है, कारण और असर्शन रीजन वाला फिर से आ गया। तो असर्शन हम क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होता है। ऑब्वियस ही बात है, आप किसी चीज को बेचोगे ज्यादा में कम में खरीद के तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये सही है। कारण, लाभ की गणना SP - CP। SP क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जो आपके बेचने की कीमत है, और CP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, तो खरीदने की कीमत। SP - CP करेंगे तो आपको हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये भी सही है और ये भी सही, इसकी व्याख्या भी सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1। असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और असर्शन जो है उसकी सही व्याख्या है रीजन।
क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोलता है, ए और बी का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 3:5 और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 7:2। देखो अब इसमें ए और सी का बोला गया, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन सी से नहीं है, बी के थ्रू हम जाएंगे, तो बी को इक्वेट करते हैं। इसके दो तरीके, मैं दोनों बता रहा हूँ। इसके दो तरीके क्या है, पहले बी को इक्वेट करेंगे, तो बी को इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, 5 और 7 है, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 5 सते 35। तो इसको यदि आप गुना करते हैं, 3/5 को 7 से गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो ये क्या हो गया 21/35। और इसको यदि करते हैं तो 5 से गुना करना पड़ेगा, 7 × 5 = 35/10, ये हो गया आपका A/C। तो आपका यहाँ पे B/C, तो यहाँ पे A का मान हो गया 21, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात हो गया बीच में दोनों 35, और तीसरा आपका मिल गया 10। ये हो गया A, B और C का रेशियो। तो क्या हो गया 21, 35 और 10, केवल A और C का पूछा जा रहा है, तो 21 और 10। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो A और B 3 और 5 दिया हुआ है, और B और C क्या दिया हुआ है 7 और 2। एक साधारण सा तरीका है, A रेशियो B रेशियो C जब निकालना हो तो क्या करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक है, 7 × 3 ये हो गया 21, 7 × 5 ये हो गया 35, और 5 × 2 ये हो गया 10। हमारा डायरेक्ट आंसर, पहला ये स्टेप, दूसरा ये और तीसरा ये, हमारा आंसर हो गया 21, 35 और 10, ये तीनों का रेशियो। अब A और C का बोला गया, तो यहाँ से 21 और यहाँ से 10, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल इसी में देख लेते हैं। 1400 का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। 2.5 साल, फिर से वही PTR/100 कर लो, उससे निकाल लो, या फिर 6 × 2.5 होता है 15%, 14 का 15% निकाल देना, 1400 का 15% आ गया, 1400 का 15% डायरेक्ट गुना कर सकते हो, 14 × 15। अच्छा, ये सारे कैलकुलेशन आपको मेंटली करना है, 15 × 10 150, 15 × 4 60, 150 और 60 कितना होता है 210। ये सब आपको टाइम सेव करना है बाकी क्वेश्चन के लिए, मैं बार बार ये बोलता हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या की पहचान कीजिए। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर, और इसके साथ एक और होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कौन सी संख्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या है। फिलहाल अभाज्य संख्या ये आपका जो डिवाइड ना हो एक और सेल्फ के अलावा किसी और से, तो ये हो गया 11, किसी से डिवाइड नहीं होता, एक और खुद के अलावा। 21 तो डिवाइड हो जाता है, 7 या 21, 3 ये 9 भी डिवाइड हो जाता है, 2 भी डिवाइड नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए। अच्छा, ध्यान रखना है 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, सम अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके बाद जो भी अभाज्य संख्या आएगी सम वो नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बाद वो 2 से तो कटेगा जो भी सम संख्या होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 11 और 2, जे और एम। जे और एम कौन सा विकल्प है आपका, जे और एम वाला विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका हो गया ऑप्शन बी। और ये वाला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। 25 में से 72% छात्र जो हैं 25 में से 72% छात्र गणित में रुचि रखते हैं। चलो इसको डायरेक्टली करते हैं, इसको पेन और पेपर का यूज नहीं करते हैं। आप लोग भी ये चीज प्रैक्टिस में लाना है, खास करके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो आप लोग। 25 में से 72% छात्र रुचि रखते हैं गणित में, कितने नहीं रखते। अब 100% होता है टोटल, 100% में से 72% को माइनस कर दिए, 100 में से 72 गया, कितना होगा बचा 28%। तो 28% रुचि नहीं रखते, कितना 25 का 28%। अब 25 × 28/100 करो, 25 × 28/100, 25 से कट जाएगा 4 बार में, और 28 कट जाएगा 7 चौके 28। आंसर क्या हो गया, ये डायरेक्ट आंसर निकालना है। अब इसके बारे में और डिटेल एनालिसिस करेंगे हम आगे की क्लासेस में, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट सेशन में अपलोड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।